रंग के पत्थर लगा के बैठा है, मति भ्रष्ट हो गई है। ये तुम्हारे डोरे, ये रस्सियाँ, ये तावीज, ये तुम्हारे कल्याण करने वाले नहीं है, ये मूढ़ लोगों के लक्षण है। जिसने 9 महीने गर्भ में रक्षा की है वो तुम्हारे को अंतिम तक रक्षा करेगा। अगर उसको रक्षा न करना होती तो गर्भ में ही तुम्हारा प्राण निकल जाते। तो गर्भ में जिसने जिंदा रखा है वो मृत्यु तक तुम्हारी रक्षा करेगा। पर ये मूढ़ लोग, पापी लोग उस ब्रह्म पर निष्ठा न करके, जिसके द्वारा जीवन चल रहा है, जिसके द्वारा उठना बैठना खाना पीना चल रहा है, उस पर श्रद्धा न करके ये सावित्री अमावस्या उपवास है, ये लक्ष्मी उपवास है, ये गुरुवारी का व्रत है, ये इस तरह मूढ़ लोग रस्सियाँ बांध बांध के, कोई लाल पत्थर, कोई पीला पत्थर, कोई सफ़ेद पत्थर, कोई हाथ में ये दुर्गा का, ये अम्बा का गले में लगा के बैठे हैं, कोई एंटीना बांध के बैठा है, कोई गले में रस्सी डाल के बैठा है। कैसे कैसे पागल है। मंदिर में जाएंगे, नई कार, नया ट्रक है, पंडित जी को 50-10 रुपया देंगे, वो आकर उसकी ट्रक की, कार की पूजा करेगा और 2 चूड़ी, एक नींबू और एक लाल फीता उस स्टीयरिंग में बांध कर चला जाएगा। ये हाईवे रोड पे रोज देख लो, जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं सब में किसी न किसी दुर्गा का, गणेश का फोटो है और वहाँ पर चूड़ियाँ भी लटक रही है और नींबू भी लटक रहा है उसके अंदर, और वो साड़ी भी दुर्गा की लाल वाली बंदी है। क्या हो रहा है? फिर भी अंधे नहीं समझ पा रहे हैं। अगर वो 2 चूड़ियों से, वो नींबू से, वो लाल फीते से कल्याण होता तो किसी का एक्सीडेंट नहीं होता। और फिर मैं तो कहता हूँ, ट्रक के लिए तुमने क्यों उसको गले में बांधा? अपने गले में लटकाना था वो चूड़ी, वो नींबू, वो लाल फीता, क्योंकि तुम्हारा जीवन का ज़्यादा मूल्य है। तुम जिंदा रहोगे तो 2 कार 4 कार ले आओगे, कार जिंदा रह गई और तुम मर गए तो क्या फ़ायदा। तो जो लोग ये ट्रक में, मोटरसाइकिल के स्टीयरिंग में लाल फीता बनवा रहे हैं और ये लटका रहे हैं 2-2 चूड़ियाँ नींबू, उनको वहाँ से खोल के अपने गले में लटकाना चाहिए ताकि उनके जीवन की सुरक्षा रहे। जाने दो स्कूटर, जाने दो मोटरसाइकिल को, जाने दो ट्रक कार को, लेकिन मूढ़ आदमी को डॉक्टर है, वकील है, क्वालिफाइड है, इंजीनियर है, पर उनकी मूर्ता देखो, वो 2 चूड़ियाँ, 2 नींबू और रस्सी को लेकर और अपने को सुरक्षित मानते हैं। तो ये मूर्ख लोगों को ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए कृष्ण ने मुझे कहा, कहाँ जा रहा इन मूढ़ों के सामने, तेरा ज्ञान कोई ग्रहण नहीं करेगा। वो तो वही रस्सियाँ ही बांधेंगे, वो तो इधर भी डोरा बांधेंगे, इधर भी बांधेंगे। उनको ये विवेक नहीं चाहिए। उनको तो अपनी मूढ़ता का समर्थन कोई करेगा, गुरु और एक रस्सी बांध ले, उस गुरु को महत्व देंगे, और एक चूड़ी पहन ले और एक अंगूठी लगा ले। तो याद रखो, आज हमको बच्चों को सुधारना है, अपने को भी सुधारना है कि जो हम कर्म करेंगे उसका फल कौन भोगेगा। लेकिन कहाँ तुम मानते हो इस बात को? तुमने तो सोचा है दुर्गा भोग लेगी, शंकर भोग लेगा, रामकृष्ण भोग लेगा, उसके नाम का डोरा बांध लो, उसके नाम की रस्सी बांध लो। तुमने तो ये मूर्खता की है। अगर इस प्रकार से अपने समाज का सुधार करना है तो आप अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दें कि कोई देवी देवता तेरे पाप कर्मों को भोगने के लिए नहीं है, और कोई भी जो है देवी देवता तेरे कार मोटर को बचाने वाला नहीं है। तेरे कर्म का फल तो तुझे भोगना पड़ेगा। तो अब निश्चित कर लो कि परमात्मा अखंड है, तो हमारे देश में है, हमारे प्रांत में है, हमारे जिला में है, हमारे नगर में है और हमारे घर में है। और घर में भी एक में कि घर के सब में है, और हमारे ही घर के एक में सब में है कि सब घर के सब में है। तो अब तुम्हारा व्यवहार कल बदल जाएगा। अगर आज ये बात को सुन लिया तुमने सचमुच में हृदय से, तो कल तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, कल तुम्हारी क्रियाएं बदल जाएगी, कल तुम्हारी वाणी आवाज़ बदल जाएगी, कल तुम्हारा मन बदल जाएगा। आज तक जो मन था कल नहीं रहेगा। आज तक जो तुम्हारी भाषा वाणी की थी अपने, कल वो बदल जाएगी। आज तक जो क्रिया थी कल बदल जाएगी, क्योंकि अभी तक तुम्हें मालूम था क्या कि मंदिर में है भगवान, तीर्थ में भगवान है,
स्वर्ग बैकुंठ में भगवान। इसलिए तुम्हारी वाणी भी दूषित थी, तुम्हारी दृष्टि भी दूषित थी, तुम्हारी क्रियाएं भी दूषित थी, क्योंकि तुमने उस परमात्मा को जो अखंड था, सर्वदेशी था, उसको एक सीमित कर दिया एक आकार के अंदर। पर आज तुम्हारी को दिव्य दृष्टि खोली जा रही है कि वो परमात्मा एक में है कि सब में है। अब विचारोगे, जब चोरी करने के लिए हाथ आगे बढ़ेगा, कदम, अरे जिसकी मैं चोरी करने जा रहा हूँ उसमें मेरा भगवान है या नहीं? बोलो। जिसकी मैं निंदा करने जा रहा हूँ उसमें मेरा भगवान है कि नहीं? जिसकी मैं हत्या करने जा रहा हूँ उसमें मेरा भगवान है कि नहीं? तो फिर आप किसी को दुखी नहीं कर सकेंगे। कल ही बताया था, मन वचन कर्म से किसी को दुखी मत करना। मन में अच्छे विचार, सद्विचार रखो, चाहे हाथ से न कर पाओ पर मन में सद्विचार रखो। ऐसे ही मन में कुविचार मत लाओ, चाहे हाथ से तुम न कर पाओ लेकिन मन से तो कभी मत लाओ, नहीं तो वो मन के द्वारा जो निश्चित होगा वही फल मिलेगा। तो अब अभी तक तुम मंदिर जाते थे, अब कल क्या होगा? मंदिरों के बीच में तुम रमण करोगे, मंदिरों के बीच में तुम अभी भी यहाँ बैठे हो। ये सब जितने शरीर है मंदिर हैं। हिंदू समझे, क्या समझे? मेरा शरीर प्रभु का मंदिर है। मुसलमान समझे कि मेरा शरीर खुदा की मस्जिद है। ईसाई समझे कि मेरा शरीर मेरे मसीहा का गिरजाघर है। और सरदार समझे कि ये मेरा शरीर गुरुद्वारा है। ये सत्य है, परम सत्य है, कटु सत्य है। और जब तक इस परम सत्य को, कटु सत्य को व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा, कभी भी शांति नहीं मिलेगी। इन जड़ कर्मों के द्वारा, इन चित्र मूर्ति की पूजा से या इन पत्थरों की पूजा से। चेतन है परमात्मा, सब शरीर में परमात्मा है। और इसीलिए हनुमान जी ने दिखा दिया है चीर कर कि वो परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है। तो अब विचारो कि ये जो ज्ञान तुम पा रहे हो ये वेद विरुद्ध है क्या? देश के हानिकारक है, समाज का हानिकारक है कि कल्याणकारक है? कल्याण, इसमें अकल्याण का रास्ता नहीं, क्योंकि हम तो सब में अपने प्रभु को देखेंगे। मुसलमान सब में खुदा देखे, हिंदू ना देखे मुसलमान, मुसलमान देखे सब मुसलमान है और सब में मेरा खुदा बैठा है। हिंदू मुसलमान ना देखे बल्कि सब हिंदू हैं और इनमें मेरा भगवान बैठा है। ईसाई किसी को भी हिंदू मुसलमान ना देखे, सबको ईसाई समझे और देखे कि मेरा इसमें मसीहा बैठा है। तो अब अशांति हो सकेगी, लड़ाई झगड़ा हो सकेगा, चोरी हत्या हो सकेगी, कोई किसी का बुरा कर सकेगा? ये ज्ञान तुम्हारा कल्याण करेगा। ये मंदिर वाला, मस्जिद वाला, चर्च गुरुद्वारा वाला ज्ञान ने तो इस देश को नरक बना दिया, पृथ्वी को नरक बना दिया है। इसी भेद ज्ञान ने, उनका अलग भगवान, हमारा अलग भगवान, उनका मस्जिद, हमारा मंदिर, उनका चर्च, हमारा गुरुद्वारा। सूर्य सबका एक है कि अनेक है? पवन सबका, जल सबका, पृथ्वी सबकी, अन्न सबका, गर्भ स्थान सबका, तो फिर परमात्मा भी सबका। लेकिन कैसे कैसे 365 दिन के 365 भगवान बना लिए, जबकि परमात्मा सत्य एक ही है। तो अब आज ये निश्चय करके उठेंगे कि कल मैं सब में अपने प्रभु को देखूंगा। बिस्तर से उठते ही, बल्कि घर जाते जाते ही, घर में भी सबको उसी दृष्टि से देखना कि सब में मेरे प्रभु बैठे हैं। तब तुम भगवान के भगत कहलाओगे। कल का दिन तुम्हारा पहला दिन होगा भगवान की भक्ति का। अभी तक तुम जीवन भर मंदिर में गए, तीर्थ में गए, पूजा के घर में बैठे 2-2 घंटा, सब व्यर्थ है। उसमें कहीं सत्यता नहीं। सत्यता इस बात में है कि तुम जिसको भी देखो उसी में परमात्मा को देखो। अपने सहित सब में परमात्मा को देखना ही परमात्मा की सच्ची भक्ति है। कि एक मूर्ति में देखना भक्ति है,
बोलो, सब में परमात्मा देखना भक्ति है कि एक चित्र मूर्ति में देखना भक्ति है? तो कल आप यही प्रारंभ करेंगे। जो भी तुम्हारे सामने आएगा सबको जानना मेरे प्रभु इसी मंदिर में बैठे हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारे पास जो भी आएगा क्या विचार रखोगे? ये मेरे प्रभु का मंदिर है और इसमें मेरे भगवान तो जब हमारे सामने भगवान होंगे तो हम श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल, दूध, चाय, बिस्किट जो देंगे वो प्रीति पूर्वक ग्रहण करता है। गीता में लिखा है, क्या लिखा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ते प्रयच्छति। जो मेरे को श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल देता है उसको मैं प्रीति सहित खाता हूँ, प्रीति सहित। अब तुम रख दो यहाँ पर प्रीति सहित, कितने घंटे में खाएगा? रख दो इसके पास में 500 ग्राम की 100 ग्राम मिठाई, रसगुल्ला, कितनी देर में खाएगा? और तुम्हारे सामने रख दे तो गप से मार दोगे अंदर, देर ही नहीं लगेगी। तुमको कितनी देर लगेगी रसगुल्ला खाने में कि फल खाने में? तो भगवान ने जो इशारा दिया कि मैं प्रीति सहित ग्रहण करता हूँ, वो किसी मूर्ति के आगे की बात नहीं, तुम्हारी चेतनता की बात कही। पर गीता पढ़ते जरूर हैं, अर्थ उसका ग्रहण नहीं करते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई कि परमात्मा एक देश में है कि सब देश में? अच्छा, अब दूसरा सिद्ध करना है। अखंड तो तभी होगा ना जब तीनों बातें मिले उसमें, एक काल में कि सब काल में। अब सिद्ध करते हैं। तो जो परमात्मा सब काल में है वो सतयुग में होगा कि नहीं? बोलो, जो सतयुग में है वो त्रेता में होगा कि नहीं? और त्रेता में है वो द्वापर में होगा कि नहीं? और जो द्वापर में है वो कलियुग में होगा कि नहीं? अभी सावधान रहना, परमात्मा और नज़दीक आ रहा है। अभी तो परमात्मा को सबके अंदर अनुभव कराया कि सबके अंदर वो है, यहाँ तो समझ में आया इतना। तो अब सबके अंदर तो है, पर अब सबके जीवन काल में है, इसे मैं समझा रहा हूँ। तो जो परमात्मा सब काल में है, फिर वह हमारे कली काल में भी, और हम भी कली काल में हैं। जो कली काल में है तो पूरे कली काल में है कि थोड़ा छोड़ के है? छोड़ दिया तो फिर वो अखंड नहीं रहेगा। सब काल में है तो जीवन काल में अब विचारना। तो जो परमात्मा कली काल में है वो हमारे जीवन काल में होगा कि नहीं? सावधान रहना। अभी जो परमात्मा सब काल में वो हमारे जीवन काल में भी होगा, और जो जीवन काल में होगा वो हमारे ये जीवन काल का अनुभव करा रहा हूँ, हमारे श्वास श्वास में भी। बोलो, होगा कि नहीं? आज से 300 साल पहले कल्पना कर लो, तुम घरों में बड़े लोग 2 लोहे के कड़े, रिंग, उसमें 2 रस्सियाँ, उसमें एक बांस बांध देते थे और उसके ऊपर मोटा सा चादरा, कोई कंथा सिल देते थे और एक रस्सी बांध कर नीचे रख देते थे। एक उसको खींचता था तो कमरे के अंदर, बोलो, हवा पवन मिल जाता था। और वो अगर रस्सी चलाना छोड़ दे तो वो पंखा हवा देना बंद कर दे। कल्पना कर लो, ऐसा ही पहले था जब बिजली नहीं थी। बड़े लोग, सेठ लोग, धनी लोग, जागीरदार, जमींदार अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था करते थे। नौकर खींचता था, वे रात भर अपना, बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ सीधे, खींचते थे। और अगर वो नौकर सो गया तो वो रस्सी खींचना बंद हो गई, तो वो पंखा चलना, तो अंदर वाले उड़ जाते थे गर्मी की वजह से। और वो गाली देता था, पैसा नहीं देंगे, खड़े होकर चलाओ, सोने के लिए पैसा नहीं देंगे। मजदूरी करने वाला फिर खींचता है,
ठीक समझ गए? अब इधर देखो, हमारे माँ बाप ने भी कोई नौकर बिठा रखा है हमारे पास में कि मेरा लड़का मेरी लड़की सो रहे हैं, ठीक से इनके लिए पंखा चलाना। ये रात भर पंखा कौन चला रहा है? विचार करो अंधों, अपनी आंखें खोलो। ये रात भर तुम्हारी श्वास का पंखा कौन चलाता है? बोलो। कोई नौकर बैठा है? रात भर वो पंखा चला रहा है और तुम सुबह उठे, कपड़े बदले, थाली में 2-4 फल लिए, पानी का लोटा लिया, अगरबत्ती, और चले। कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान की पूजा करने। तो रात भर तेरा बाप चला रहा था तेरी मशीन को? रात भर ये मशीन किसने चलाई? बोलो। मंदिर जाने वालों, तीर्थ जाने वालों, रात भर ये तुम्हारा श्वास भीतर बाहर ये कौन खींच रहा था? बोलो। और तुम ढूंढने जा रहे हो पत्थरों में, मंदिरों में, चर्च गुरुद्वारों में, वहां, और ये यहाँ कौन था रात भर? समझ लो। क्या नाम बताया था? प्रकाश बाबू के पास भगवान आ रहे हैं। क्यों? बहुत विभाग, बहुत डिपार्टमेंट परमात्मा के पास है। तो कहा प्रकाश बाबू, ये श्वास लेने वाला डिपार्टमेंट मैं तुमको देता हूँ, तुम अपना इसको चलाते रहना। तो प्रकाश बाबू बड़े खुश हो गए, श्वास लेने का डिपार्टमेंट मेरे हाथ में है, तो जिसको चाहूँगा उम्र बढ़ा दूंगा और जिसकी चाहूँगा जीवन समाप्त कर दूंगा। अब परमात्मा ने तो दे दिया काम प्रकाश को, और प्रकाश बाबू सबकी श्वास का चलाने का विभाग अपने हाथ में रखे हैं। और ये श्वास चलाते चलाते और खुद ही, अब कोई बाप आएगा जो इनकी चलाएगा श्वास? अरे जिसको ये काम दिया था वो सो गया, तो फिर क्या होगा? सब के सब राम नाम। तो अभी हम सब क्यों जग जाते हैं? क्योंकि वो चला रहा है। अभी हम सुबह बिस्तर से कैसे उठ जाते हैं? क्योंकि श्वास चलाने का काम अगर हमारे हाथ में हमारा काम दे देता कि तेरी मर्जी आए उतने साल तू जिंदा रहना, श्वास चलाते रहना, तो अब बताओ हम कितने दिन अपने को जिंदा रख सकेंगे श्वास चला चला कर? 24 घंटे में भी कोई एक झटका आ गया, इतने में तो राम नाम सत्य हो जाएगी। तो ये उसकी दया है जो तुम्हारी श्वास अंदर बैठ के चला रहा है। अगर वो श्वास लेना का काम छोड़ दे तो तुम ले पाओगे अपने आप? तो ये श्वास कौन चला रहा है? बोलो। और हम उसे ढूंढने कहाँ जा रहे हैं? तीर्थों में। किसी मूढ़मती है, ये किस लिए इंजीनियर बने, किस लिए डॉक्टर बने, किस लिए ये प्रोफेसर बने, किस लिए ये वकील बने, किस लिए इन्होंने ग्रेजुएशन किया? इनकी अकल मारी गई है क्या? अगर वो अंदर न होता तो हम ये विद्या अध्ययन कहो, पद प्रतिष्ठा, नौकरी, खेती, व्यापार, संसार का कुछ भी काम उसके बिना कर सकते थे? बोलो। तो ये हुलूली करने के बाद वो आएगा कि हुलूली करने के पहले होगा? बोलो। तो फिर काय को चिल्ला रहे हो? हुलूली वो तो पहले से ही तुम्हारे अंदर बैठा है। माला करने के बाद वो आएगा कि माला करने के पहले है वो? बोलो। अगर वो पहले है तो फिर माला करने की जरूरत क्या है? और अगर वो पहले ना होगा तो मुर्दा माला कर पाएगा? तो पूजा करने के बाद परमात्मा आता कि पूजा करने के पहले होता है? वो तो पहले ही होता है। तो फिर पूजा किसके लिए कर रहा है? और कुछ काम नहीं क्या तेरे पास में? जो मिट्टी के खिलौने, पीतल के खिलौनों को कोई भोग लगा रहा है, अगरबत्ती कर रहा है, चंदन लगा रहा है, अरे वो तो पहले से ही है पूजा करने के पहले। तो मंदिर जाने के बाद वो मिलेगा कि मंदिर जाने के पहले है? क्या प्रमाण? प्रमाण दो कि मंदिर जाने के पहले वो है। अगर वो अंदर ना होगा तो ये मुर्दा मंदिर तक, तो मंदिर तक जा रहा है, इसका मतलब अंदर चेतन परमात्मा
तो तीर्थ जाने के बाद तो मिलेगा कि पहले मिल जाएगा? पहले मिल जाएगा। क्या प्रमाण? अगर वो पहले ना होगा तो मुर्दा तीर्थ तक भी, तो गुरु बनाने के बाद तो मिलेगा कि गुरु बनाने के पहले? बोलो, पहले ही है। गुरु मुर्दे का गुरु बनेगा क्या? मुर्दे का तो गुरु नहीं बनेगा, तो वो तो पहले से। फिर गुरु के पास जाना, क्योंकि बात का ज्ञान नहीं है, इसलिए गुरु के पास जाना है। परमात्मा के लिए गुरु के पास, तीर्थ में परमात्मा के लिए जाने की जरूरत, मंदिर में परमात्मा के लिए जाने की जरूरत, पूजा में परमात्मा के पास जाने की जरूरत है। जरूरत है किस लिए गुरु के पास? ये ज्ञान पाने के लिए कि वो परमात्मा मेरे अंदर है। तो ये निश्चित कर लो कि परमात्मा सबका जीवन काल है। परमात्मा हमारा तुम्हारा सबका क्या है? जीवन काल है। उसके बिना हम एक श्वास भी नहीं ले सकेंगे। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट पर आते हैं। एक रूप परमात्मा के, सब रूप परमात्मा के? सब रूप परमात्मा के। अच्छा, तो जब सब रूप परमात्मा के, तो पिता भी और माता भी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, धर्म सभा में बैठे हो, कितने श्रद्धालु अपने पिता माता को सुबह उठकर प्रणाम करते हैं? हाथ उठाकर बताएं। सचमुच में बाकी लोगों का क्या हुआ? स्वर्गवास हो गया? बाकी लोगों के पिता माता कहाँ चले गए? मिट्टी में मिल गए। नीचे हाथ कर लो। यह है तुम्हारी धर्म संस्कृति। पत्थर में भगवान दिख जाते हैं, चित्र में भगवान दिख जाते हैं, मूर्तियों में भगवान दिख जाते हैं, चलते फिरते बोलते पिता माता में परमात्मा नहीं दिखते। रात रात तुमको कंधे पे रख के सुलाया है, खुद जगे हैं और तुम्हें सुलाया है। वे गीले में रात भर रहे हैं, तुम्हें सूखे में सुलाया है। वे फटे पुराने पहने हैं, तुमको नया पहनाया है। उन्होंने बासी खाया है, तुम्हें ताजा खिलाया है, मजदूरी करके, मेहनत करके। और आज पिता में भी परमात्मा नहीं, माता में भी परमात्मा नहीं। इसको शास्त्र में कहते हैं नमक हराम। नमक हराम, नमक हलाल नहीं। अगर सचमुच में परमात्मा को प्रसन्न करना है तो पहले पिता माता को प्रसन्न करो। हमारा शास्त्र कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, सर्वम देवो भव। सुना नहीं? महाराष्ट्र के एक संत हुए हैं श्रवण कुमार, जो अपने अंधे पिता माता को कंधे के ऊपर भार में ले जाकर यात्रा करा रहे थे। सुनी होगी कहानी। दशरथ की मृत्यु के समय का वही कारण था। धोखे से श्रवण कुमार को तीर मार दिया। उसके बाप ने श्राप दे दिया, अरे दशरथ, तू भी अपने पुत्र वियोग में ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगा। जे परी बुनी वे सही परी। कर्म करने के पहले सावधान हो जाओ। तो पिता भी परमात्मा, माता भी परमात्मा। तो कल सब उठकर प्रणाम करेंगे। जिनके पिता माता गांव में हैं, वे मन से उनका धन्यवाद करेंगे। जिनके पिता माता का शरीर छूट गया, वो मन से उनको धन्यवाद देंगे कि हे पिता माता, आप ही की दया से, आप ही की कृपा से आज मैं हूँ, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के परिश्रम से सम अपना है। तो कल सुबह उठकर पिता माता को प्रणाम करना, सम्मुख है तो दूर है मानसिक करना। शरीर छूट गया तो मानसिक धन्यवाद देना। और अगर पिता माता को प्रणाम करने में लज्जा आती है, नहीं किया, तो कल इधर मत आना। ऐसे राक्षसों का यहाँ पर उपयोग नहीं। जिनके मन में पिता माता के प्रति ईश्वर बुद्धि नहीं, श्रद्धा प्रेम नहीं, ऐसे राक्षसों का यहाँ उपयोग नहीं। जिनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है, वो लोग लाभ लेंगे। तो पिता भी माता भी परमात्मा।
जितने लोग हैं उनके मुख से आवाज भी नहीं निकल रही है। ये है हमारी स्थिति। अच्छा, तो तीसरा सुनो, पति भी, बोले स्वामी जी ये बात तो हमको पहले से मालूम है कि पति परमात्मा। अगर औरत नहीं मानेंगी तो 2-4 चप्पल जूता ठेंगा बाड़ी देकर कहेंगे पति परमात्मा, कपड़े धो, पति परमात्मा, सर चंपी करो, पति परमात्मा, भोजन बनाओ, पति परमात्मा, हाँ पैर दबाओ, पति परमात्मा, सावित्री अमावस्या उपवास करो। बोले ये तो हमको पहले से मालूम है। अरे बाबा, जो पहले से मालूम है उसको मैं क्यों समझाऊं? जो नहीं मालूम है वो सुन लो। तो पति परमात्मा और पत्नी भी, हे साला बाबा केमती अड़वा कथा कहूँ छी, पत्नी परमात्मा है ही पारे। ओ बुद्धू, अगर पत्नी परमात्मा नहीं हो सकेगी तो पति परमात्मा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि पक्षी को 2 पंख चाहिए उड़ने को, रथ को, साइकिल को 2 व्हील चाहिए चलने को। एक पहिए से रथ या गाड़ी नहीं चलेगी, एक पंख से पक्षी नहीं उड़ेगा। तो तुम अपने को अगला पहिया मान लो साइकिल का, पत्नी को चलो पीछा ही का मान लो, लेकिन अगले पहिए में हवा भरोगे और पिछले पहिए में हवा नहीं भरोगे, अपने प्रति श्रद्धा रखोगे और पत्नी के प्रति श्रद्धा नहीं रखोगे, तो वो साइकिल का पिछला पहिया जिसमें श्रद्धा नहीं, हवा नहीं, और अपना साइकिल में हवा भर के चले, तो पिछला पहिया धिचड़िंग 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 धिचड़िंग, टायर कटेगा, ट्यूब कटेगा, रिम भी टूट जाएगा। हवा तो दोनों पहिए में रहेगी तब साइकिल आपकी आगे। तो पत्नी को पिछला पहिया ही मान लो देवता, पर उसको तिरस्कार पूर्वक उसका अपमान मत करो, मारपीट मत करो, दुखी मत करो। अपने 20 साल का प्यार छोड़ के आई है माँ बाप भाई बहनों का, तुम्हारे घर रोने के लिए नहीं, गाली खाने के लिए नहीं, मार खाने के लिए नहीं। तो याद रखो, पत्नी भी, पति भी, पिता भी, माता भी परमात्मा। शंकराचार्य के जीवन की बात बताता हूँ। मंडन मिश्र के साथ शंकराचार्य का शास्त्र युद्ध हुआ। शंकराचार्य का सिद्धांत था एक ब्रह्म, मंडन मिश्र का था द्वैत का, एक परमात्मा है एक और जीवात्मा है। शंकराचार्य कहते एक ब्रह्म के अलावा दूसरा। तो शंकराचार्य के सिद्धांत को, वेदांत सिद्धांत को मंडन मिश्र काट नहीं पाया, और मंडन मिश्र के सिद्धांत द्वैत को शंकराचार्य काटते चले गए, और एक ऐसी अवस्था आ गई कि वो मौन हो गया। मंडन मिश्र मौन हो गया, शंकराचार्य के सिद्धांत को काट न सका। शंकराचार्य ने शंख बजा दिया। उसकी पत्नी ने पूछा, भारती ने, क्यों बजाया शंख?